नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 नवंबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण जारी रहेगा। नए वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ अपनी मर्जी से खर्च करने की मिलेगी छूट। कल बंद रहेगा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। प्रतिभा खोज परीक्षा 18 दिसंबर को, आवेदन की आज अंतिम तिथि। और फार्म हाउस के लिए लैंड कन्वर्जन मंजूर। और अब खबरें विस्तार से। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है, यानी ये आरक्षण जारी रहेगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इस आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया है, जबकि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पक्ष में फैसला सुनाया है। राजस्थान में नए वित्तीय वर्ष में पहली बार विधायकों को 5 करोड़ रुपए खर्च करने की खुली छूट मिलेगी। इससे पहले 2.25 करोड़ रुपए की राशि मेडिकल पर खर्च करने की अनिवार्यता के चलते विधायकों को बढ़े हुए विकास फंड का फायदा पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा था। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले साल 16 अगस्त को विधायक कोष को 2 करोड़ 25 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया था। विभाग के सचिव मंजू राजपाल की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि जिन मामलों में 2.25 करोड़ रुपए की राशि पूर्ण रूप से खर्च नहीं हुई है, ऐसे में बची हुई राशि का विधायक उपयोग कर सकेंगे। साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण मंगलवार 8 नवंबर को हो रहा है। ऐसे में 9 घंटे पहले सूतक अवधि शुरू होने के कारण दौसा जिले का सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर मंगलवार को पूरे दिन बंद रहेगा। इस दौरान श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शन नहीं कर सकेंगे। यहाँ चंद्र ग्रहण सूतक काल सुबह 6:35 पर शुरू होगा। इसके चलते मंगला आरती के बाद मंदिर के पट करीब 6:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। बुधवार को मंदिर के शुद्धिकरण के बाद बालाजी महाराज को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराकर सोने का चोला चढ़ाया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर है। आवेदन फॉर्म स्कूल के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को भिजवाने होंगे। परीक्षा 18 दिसंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी जिला मुख्यालयों पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होगी। इस परीक्षा के लिए विलंब शुल्क के साथ 10 नवम्बर तक बैंक में चालान के माध्यम से जमा कराना होगा। दोस्तों, खबरों का ये सिलसिला जारी है। एसबीटी न्यूज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें बताइए। ये वीडियो कहाँ और किस शहर तक पहुंचा, हमें लिखिए। आपकी फीडबैक से ही हम इसमें सुधार कर नए वीडियोस आप तक पहुंचा सकते हैं। बाघों के लिए संवेदनशील रणथंभौर नेशनल पार्क के बाहर वन विभाग की ओर से बेशकीमती 5.67 हेक्टेयर भूमि के लैंड यूज कन्वर्जन को मंजूरी देने का मामला सामने आया है। गत 20 सितंबर को यूआईटी को भेजी एनओसी में कहा गया कि सरिस्का की तरह रणथंभौर में भी लैंड यूज चेंज की रोक व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों पर ही लागू होगी। निजी आवासीय उपयोग के लिए रोक नहीं है। एक मामले में कन्वर्जन की छूट मिलते ही ऐसे दर्जन भर मामलों के आवेदन और सामने आ गए। सीएम सलाहकार और विधायक दानिश अब्रार ने आपत्ति पर वन विभाग को ये एनओसी विड्रॉ करनी पड़ी। हिसार से जयपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन को जनरल बोगी में बीती रात टिकट चेक कर रहे एक फर्जी टीटीई को यात्रियों ने पकड़ लिया। यात्रियों ने उसकी जमकर धुनाई भी कर दी। दौसा जिले में बसवा रेलवे स्टेशन पर फर्जी टीटीई को स्टेशन मास्टर को सौंप दिया गया। अब जीआरपी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। दरअसल हिसार जयपुर पैसेंजर ट्रेन में सवार युवक ढिगावड़ा स्टेशन के बाद ट्रेन की जनरल बोगी में वो यात्रियों के टिकट चेक कर रहा था। बोगी में सवार यात्रियों को उस पर शक हुआ तो उन्होंने उसका परिचय पत्र मांग लिया। सवाई माधोपुर जिले में रबी की बुआई के साथ ही खाद किल्लत आ गई है। कृषि विभाग ने अक्टूबर महीने में 25,000 मीट्रिक टन खाद की मांग की थी, जिसमें से केवल 5,000 मीट्रिक टन खाद ही जिले को मिल पाई है। इससे किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। इस बार जिले में 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की बुआई का लक्ष्य है। जिले में संचालित सभी 165 सहकारी समितियों में इन दिनों खाद की किल्लत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आदिवासियों की श्रद्धा के पावन स्थल मानगढ़ धाम को भव्य रूप देने के लिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र को एक साथ विकास की कार्य योजना बनाने को कहा था। राजस्थान सरकार इस कार्य योजना को बनाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित मध्य प्रदेश व गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ मानगढ़ के पहाड़ पर मंच साझा किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानगढ़ से लौटकर राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने को कह दिया है। जैसलमेर में सोमवार से सर्दी ने दस्तक दी। सोमवार सुबह से ही आसमान में बादल व कोहरा छाए रहने से तापमान में गिरावट आई। ठंडी हवा के झोंकों ने जैसलमेर के लोगों को सर्दी की आहट दे दी है। सर्दी की वजह से आसमान में हल्के बादल और धुंध आ गई, जिससे सूर्य देवता के दर्शन देरी से हुए। सूरज के दर्शन नहीं होने से ठंड का असर और ज्यादा बढ़ गया। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तापमान में गिरावट आई है। राजस्थान सरकार ने जवाबदेही विधेयक 2022 को विधानसभा में रखने से पहले इस पर 9 नवंबर तक आमजन से सुझाव मांगे, लेकिन इसके लिए जो ड्राफ्ट पेश किया है वो जटिल अंग्रेजी में है, जबकि राजस्थान में करीब 5% लोग ही ये भाषा समझते हैं।
मीडिया ने ड्राफ्ट में पाया कि इसकी शब्दावली इतनी भारी भरकम है जिसे समझना अंग्रेजी का ज्ञान रखने वालों के लिए भी मुश्किल है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।